अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। ये बड़ा एक अहम मसला है कि नौजवान जो आज का नौजवान तबका है उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, ज़िना का इर्तिकाब करके फिर वो शादी करना चाहते हैं। तो पहली बात तो है कि ज़िना जो है इसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने शिद्दत से मना फरमाया, उसके करीब जाने से भी रोका है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, सूरह इसरा आयत नंबर 32। और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये फ़हाशी का काम है और बहुत बुरा रास्ता है। सही बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन। जब ज़िना करने वाला ज़िना करता है वो मोमिन नहीं होता, और इसी तरह चोर चोरी करने वाला जब चोरी करता है वो मोमिन नहीं होता, और ना शराब पीने वाला जब शराब पीता है वो मोमिन होता है, और तौबा इसके बाद आती है। तो क्या अगर किसी नौजवान ने किसी लड़की से ज़िना का मुर्तकिब हुआ और उससे औरत जो लड़की है वो हामिला हो गई, तो क्या अब उनकी शादी हो सकती है या नहीं? और फिर दूसरा सवाल, क्या हामिला औरत से शादी जायज़ है? तो दो शर्तें हैं इस शादी के लिए। पहली शर्त है तौबा, कि दोनों तौबा करें, और दूसरा है इस्तिबरा, चाहे वो ज़िना उससे हो या किसी से भी हो। इस्तिबरा का मतलब ये है कि उसका जो रहम है वो फारिग हो जाए और वो हमल की हालत में ना हो, या फिर उसे एक हैज़ आ जाए, अय्याम मखसूसा की वो जो है अय्याम आ जाए, उसके बाद जो है वो ताहिर होगी तो निकाह होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका व ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, सूरह नूर आयत नंबर 3। तो ज़ानी से मर्द से ज़ानी औरत ही निकाह करती है, और मुशरिक जो है या मुशरिक, और इसी तरह ज़ानिया से ज़ानी मर्द ही या मुशरिक ही निकाह करेगा, और मोमिनों पर ये हराम है। तो तौबा करनी लाजमी है दोनों की निकाह से पहले। इस्तिबरा के लिए जो है एक हैज़ जो है उसके बाद वो ताहिर हो, अगर वो हामिल नहीं है। अगर हमल है तो उसे इंतज़ार करना पड़ेगा हत्ता कि उसका हमल जो है वो मुकम्मल हो जाए और वलादत हो जाए, और निस्बत बच्चे की जो है उसकी वालदा की तरफ होगी। और अगर उसे आर का डर हो तो वो गवर्नमेंट का कोई इदारा है तो उन्हें वो दे सकती है अगर वो चाहे तो, लेकिन निस्बत उसके शौहर की तरफ नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तूता हामिलुन हत्ता तदा, हामिला औरत जो है उससे हम बिस्तरी नहीं की जा सकती हत्ता कि वो अपनी वलादत, उस बच्चे की वलादत हो जाए जिसका हमल है। वला गैर ज़ात हमलिन हत्ता तहीद हैदा, और जो हमल नहीं और वैसे किसी के साथ फहाशी का इर्तिकाब किया है तो ऐसी शक्ल के अंदर एक मेंसेस उसे आ जाएं, जैसा कि अबू दाऊद और तिरमिज़ी की ये रवायत है। शेख इस्लाम इब्न तैमिया ने इसमें रहमहुल्लाह ने अपने फतावा में उलमा का इसमें इख्तिलाफ भी ज़िक्र किया है कि 3 इमाम जो हैं उनके यहाँ जो है वो निकाह तो जायज़ है, और सवाए जो है इमाम मालिक के, लेकिन शर्त यही है कि अबू हनीफ़ा कहते हैं यजूज़ अल-अक़्दु क़ब्ल अल-इस्तिबरा, अगर वो हमल की हालत में है और उस हालत में अक़द जायज़ है, लेकिन उसके लिए उसके करीब जाना जायज़ नहीं हत्ता कि वो वदा हमल हो जाए और वलादत हो जाए। और इमाम शाफ़ी जो है वो भी अक़द को जायज़ कहते हैं, और वो हम बिस्तरी को भी जायज़ कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पहले जो गैर शरई ताल्लुक़ था उसकी कोई हैसियत नहीं है। और अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो है हामिल और गैर हामिल जो है, हमल वाली औरत गैर और हमल वाली औरत में फ़र्क करते हैं। तो अगर कहते हैं अगर उसने हम बिस्तरी की तो जो बच्चा जो होगा तो वो उससे नहीं होगा, और अगर हामिल नहीं है तो फिर ऐसी शक्ल के अंदर जो है बच्चे की जो है निस्बत जो है उसकी तरफ होगी। अगर हमल की शक्ल है तो बच्चे की निस्बत जो है वो शौहर की तरफ नहीं होगी। और इसी तरह मालिक और इमाम अहमद जो हैं वो भी शर्त इस्तिबरा की लगाते हैं, जैसा कि हदीस में वाज़ेह है, और यही जो है सही नज़र आता है कि जो है पहले तौबा की जाए, और फिर जो है जैसा कि हदीस में आता है, इमाम नबी ने कहा अल आहिर हुवा ज़ानी, कि हदीस में लफ्ज़ है अल वलदु लिल फ़िराशी व लिल आहिरी अल हजर,
تو بچے کی جو نسبت ہے وہ صرف بیوی کی طرف، اس عورت کی طرف کی جائے گی، اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہے۔ اور امام نووی کہتے ہیں آخر سے مراد زانی ہے، اور آخر اس کے لیے پتھر سے مراد خیبہ ہے، اس کی طرف نسبت نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ احادیث سے واضح ہوتا ہے تو اس شکل میں نکاح جو ہے حامل عورت سے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا حمل اس کا جو ہے وضع ہو جائے اور ولادت ہو جائے، اور اسی طرح اس بچے کی نسبت جو ہے وہ زانی کی طرف نہیں ہوگی اگر وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ اس نے جو ہے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی ہو وضع حمل سے پہلے، یعنی پردہ پوشی کے لیے، تو پھر بھی اس حالت میں بھی چاہیے یہ کہ وہ بچے کی ولادت کے بعد تجدید عقد نکاح ہوگا، کیونکہ ان کا نکاح باطل ہے، حاملہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، اور وہ وضع حمل کے بعد یعنی بچے کی ولادت کے بعد دوبارہ نکاح کریں گے۔ پہلا جو بچہ ہے اس کی نسبت بھی اس کے جو ہے یعنی جس سے شادی ہوئی لڑکی کی ہوئی، اگرچہ اسی کے ساتھ زنا کیا تھا اس عورت نے، اس کی طرف نسبت بھی نہیں ہوگی، اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، یا پھر اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ادارے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں انہیں دے دیں، یا کسی اور رشتہ دار کو دے دیں تاکہ اس کی تربیت ہو اور بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔